बेटा थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। मैं बेटा ये चैप्टर आपका 12 चैप्टर बता रहे हैं, है ना। 12 चैप्टर में जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, मैंने कल भी पढ़ाया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, है ना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है कि आपको पता है 2 डायमेंशन का मतलब जहाँ हम लेंथ और ब्रेथ का यूज करते हैं, है ना। जो भी कभी हम स्टडी कर रहे हैं किसी प्लेन के ऊपर, जैसे बोर्ड एक प्लेन है ना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वो होती है जिसमें कि हम 3 डायमेंशन का यूज करते हैं। जैसे किसी बॉडी में हम वॉल्यूम निकालते हैं, उसमें 3 चीजें होती हैं, है ना। जो आपका क्यूबाइड होता है, रेक्टेंगल क्या है, वो एक प्लेन फिगर है, और जो क्यूबाइड है इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों का हम यूज करते हैं। जैसे ये आपका जस्टर है, इसमें हमारे पास तीनों चीजें हैं, लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है और ये हाइट है। तो ये आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कहलाती है। इस स्टडी में अब हम जो है इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है। तो इसमें कोई खास चीज नहीं है, लेकिन इसकी फिगर को बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बस। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर जो आप नहीं पता हो। तो जैसे कि हम जो है आपका ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इनको हम इस तरीके से बनाते हैं, है ना। किसी को भी एक्स बना लो, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब ये तीनों ये एक्सिस कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर है, जो कि आपको लग नहीं रहे परपेंडिकुलर, है ना। ये एंगल आपको 90 डिग्री का नहीं लग रहा है, मगर ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। जैसे आप इस पिक्चर से आप पता लगा सकते हो, है ना। इन दोनों जो लेंथ है और ब्रेथ के बीच में बनने वाला एंगल, ये देखो ये 90 डिग्री का है ना। और इस लेंथ और इसकी हाइट के ऊपर जो जेड एक्सिस लिया है हमने, ठीक है, वो बनने वाला एंगल भी देखो 90 डिग्री का, और इससे ऊपर बनने वाला भी एंगल इस लाइन से और ऊपर वाली लाइन पे बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री का, जो कि हमारे बनाने में यहाँ पर ऐसा नहीं लगा। तो यही प्रॉब्लम आती है। आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है वो यही है कि हम इसको ठीक से फिगर में दिखा नहीं पाते, ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो कोई भी पॉइंट है जो हमने पी पॉइंट अगर हमने मेंशन किया है, इसको हमें पहुंचने के लिए हमें 3 डायमेंशन का जरूरत पड़ती है। तो ये आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कहलाती है। जैसे आपने वाई एक्सिस पे मूव करा है और हमें ये एक्स एक्सिस पे मूव करना पड़ा। पहले सपोज करो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने x1 लिख दिया, ठीक है। और ये डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो पॉइंट को मैंने जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड को मैंने y1 लिख दिया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इसके पैरेलल ही है ना, ठीक है। ये डिस्टेंस इसके पैरेलल बनाई गई है, तो क्या बनाने में नहीं लग रही, कुछ दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। ये हमने इसी के पैरेलल बनाया, ठीक है। तो ये जो x1 है, तो ये डिस्टेंस भी देखो x1 हो गई, ये y1 है, तो ये y1 हो गई, तो ये लेंथ और ब्रेथ पे हम पहुंच गए। अब ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x1 हो गया, y कोऑर्डिनेट y1 हो गया। अब z जो कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट जो है इसके पैरेलल होगा, है ना, जो लग नहीं रहा है इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये आपका जो z कोऑर्डिनेट है, इसको हमने क्या ले लिया, z1 ले लिया। तो x1 y1 z1 जो 3 पॉइंट से हम इंडिकेट करते हैं किसी भी पॉइंट को, वो आपका क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कहलाता है। अब आप ये देखोगे कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो है ना वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। और वाई एक्सिस पे अगर हम रहते हैं, वाई एक्सिस पे रहते हैं, इसका मतलब हम एक्स की डायरेक्शन में भी मूव नहीं किया है और जेड की डायरेक्शन में भी मूव नहीं किया, है ना। और जेड एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे तो एक्स और वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है हमारे जो पॉइंट है, वो हमारे हमने जो पॉइंट लिए थे, सपोज करो x1 y1 z1 है, ये x1 y1 z1 जो है ये मूवमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, जैसे कि हम 2 डायमेंशन में करते थे। अब अगर आप जिस प्लेन की बात करें, है ना, किसी भी प्लेन पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। तो एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पर जेड की वैल्यू कैसी होगी, वहां पे 0 होगी। जैसे आपने ये बनाया क्यूबाइड, तो आप बनाना आप सबको आता है ना, क्यूबाइड आप बनाते रहे हैं।
ये मैंने आपका ये सपोज करो, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये आपका जेड ही लिया है, ये हमने वाई लिया। अब एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है? एक्स वाई प्लेन का मतलब है ये वाला प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो क्या है? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पर जो है जेड की वैल्यू 0 होगी। और इसी तरीके से सारे प्लेन डिवाइडेड होंगे। जैसे आपने 10 में समझाऊँ शायद समझ में आ जाएगा आपके। जो लेंथ है ये हमने एक्स ली है, ये वाई ली है, और ये जेड एक्सिस प्लेन होगी, ये भी एक क्यूबॉइड है। तो इसमें एक्स का यूज हो रहा है और जेड का यूज हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? सामने वाला फ्रेंड एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। और ये वाला जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन कहलाएगा। और जहाँ वाला ये फ्रंट वाला है, ये वाला जो नीचे का ले लें या टॉप का ले लें, ये एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स का यूज कर रहे हैं, वाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर क्या होगा? जेड की वैल्यू 0 होगी। और ये आपका कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन है, इस पर एक्स की वैल्यू 0। ये जो क्यूबाइड वाली शेप में है, तो इसमें आपको ये समझना होगा कि इस तरीके से हमने ये पॉइंट निकालेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा काम है जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपको यही काम करना है, ये बताना है। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास, जैसे हमने जो प्लेन था, प्लेन में हमने 4 पार्ट किए थे। 1 पार्ट यह क्वाड्रेंट कहलाता था। इसी तरीके से इसके जो है 8 पार्ट हो जाएंगे। अब 8 पार्ट कैसे हो जाएंगे? 8 पार्ट होने का तरीका क्या है? जैसे आपका यहाँ पर आप ले रहे हो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव ले रहे हो, तो उसकी बैक साइड में निगेटिव ले लो। ऐसे वाई टाइप को ऊपर ले जा रहे हो, है ना, तो नीचे की तरफ निगेटिव हो जाएगा। जेड ऊपर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे की तरफ निगेटिव हो जाएगा। ये हमने वाई इधर की तरफ पॉजिटिव लिया, ये इधर की तरफ नेगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम साइन बदलते हैं तो इस तरीके से हमारे जो है 8 पार्ट बन जाएंगे। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेंट बोलते हैं। इसको क्वाड्रेंट बोलते थे, इसमें ऑक्टेंट बोल देते हैं। और कोई खास चीज नहीं है इसके अंदर। देखो प्लस प्लस माइनस है, इनकी पोजीशन बदल देंगे तो हमें अलग अलग साइन मिल जाएंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो जैसे 4 पार्ट इस तरीके से बन गए, आप माइनस माइनस से शुरू कर लो, है ना। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो ये कितने बन रहे हैं आपके? 4 हमें इधर मिल रहे हैं और 4 इधर मिल रहे हैं। तो 8 पार्ट, 8 पोजीशन ऐसी बन रही है। ठीक है, तो जो कि हमारे 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम स्पेस को। तो स्पेस को हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं और प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट ये ना क्वाड्रेंट कहलाता है। इसमें 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो ऑक्टेंट कहलाता है। तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, पहले हम उसको फिनिश कर लेते हैं। उसमें फिर इतना ही काम है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। देखो फर्स्ट वाले में क्या है कि ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर द वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, है ना, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। ए पॉइंट इज इन द एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन पे क्या होगा? वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। नेम द ऑक्टेंट, यहाँ ऑक्टेंट कौन सा ऑक्टेंट होगा? तो यहाँ पे टेबल बनी हुई है, इस टेबल के हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। और इस टेबल को लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से आप सिर्फ आंसर लिख देना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। बस आप पहला जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा होता है? इसमें सारी टर्म पॉजिटिव होती है, बाकी का कोई रूल ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो नाम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम लिख सकते हैं कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक है। फोर्थ क्वेश्चन, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर टर्मिन डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। मैंने आपको अभी बताया था एक्स और वाई एक्सिस से इन्वॉल्वमेंट से जो बनता है उसी का नाम एक्स वाई प्लेन है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म। एक्स वाई प्लेन में कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो उसमें जेड की वैल्यू 0 होगी। एक्स वाई और की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी वो नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि जेड कोऑर्डिनेट जो होगा उसका 0 होगा। फिर आपका कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है, बस ये। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 12.1 आपकी कंप्लीट हो गई। सिंपल एक्सरसाइज थी। तो फिर हम आगे की एक्सरसाइज की बात करते हैं।
तो बेटा यहाँ पर मैंने जो आपको बताया, ये हम जो प्लेन ले रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया है, ये। अब हम क्या करते हैं, चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी ना। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए एक पॉइंट मैंने ओरिजिन ही समझ लो कि एक ओरिजिन ले लिया, एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा कि रिलेशन क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट स्पेस में है, अब स्पेस में जो है ना पॉइंट को यहाँ बनाया मुश्किल है, अब बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने उसके लिए क्या काम किया, यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो यहाँ पर इसका टॉप ले लिया, सपोज आपका मार्कर का, यहाँ से हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस यहाँ से शुरू करके हम सीधे यहाँ पे जाना चाहते हैं। तो डायरेक्टली जाने के लिए हमने क्या किया, पहले क्योंकि ये एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता है ना। ये हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस लिया है, और ये वाई एक्सिस लिया है, और ये हमने क्या लिया है, जेड एक्सिस लिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये आपकी ये जो डिस्टेंस है वाई है, ये सपोज करो ये डिस्टेंस एक्स है, या एक्स वन वाई वन ले लो, ये आपके ऊपर है। हमने क्या किया, ठीक है, ओ ए नाम रख दिया मान लीजिए इसका। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये हमने 90 डिग्री का पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने इसकी वैल्यू निकाली, कोई किसकी, ओ ए की। ओ ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ ओ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। और हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो टॉप पर जो पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखो ये जो है इस प्लेन के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। भाई कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पर लिया आपने प्लेन के ऊपर, तो ये बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो वो एंगल भी 90 डिग्री का होगा इस प्लेन से। तो एक साइड है आपकी ओए है, दूसरी साइड ये हो जाएगी, मान लो पी नाम रखा, एपी हो जाएगी। तो ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओपी के स्क्वायर, यानी कि ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। पी वो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिख के दिखाया, ठीक है, क्योंकि उसे बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। मैंने बिना बताए आपको बताया स्पेस में कोई पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस आपको ओ से निकाल रहा है। तो यहाँ हम ओ ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एपी की वैल्यू कितनी है, एपी की वैल्यू हमने जो ली थी जेड एक्सिस के अलाउंड ली है, जेड एक्सिस पे क्या है, वो मान लो जेड है। तो यहाँ से ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकाले, वो क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रही है। यानी कि इसी तरीके से अगर दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ए बी स्क्वायर की डिस्टेंस भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। ए और बी के दो पॉइंट है ना, तो ए के कोऑर्डिनेट सपोज करो एक्स वन वाई वन जेड वन है, बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू जेड टू है। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगी, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर हो जाएगी, और जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि ओ ए क्या है, ओ ए क्या ली थी हमने, सॉरी ये जो एक्स जो लिया था, ठीक है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ली है। इसी तरीके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं ना, जैसे आप इसमें निकालते थे, ये आपका कोऑर्डिनेट बनाते थे ना, इसको प्लेन में जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट आपका ये है, ये आपने ए और बी दो पॉइंट लिए, ये पॉइंट आपका क्या है, एक्स वन वाई वन है, ये पॉइंट एक्स टू वाई टू। तो यहाँ पे आप जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अगर आप, है ना, इसी तरीके से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी एक्स टू है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स वन है, तो ये कितना हो गया, एक्स वन हो गया।
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ऊपर से नीचे तक y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की y1 है। ये कितना हो गया, y2 माइनस y1 हो गया। चाहे इसको x1 माइनस x2 लिख लो, चाहे y1, चाहे x2 माइनस x1 लिख लो, चाहे x1 माइनस x2 लिख लो, एक ही बात है। तो जैसे ये दोनों की डिस्टेंस निकालते थे, वैसे ही तीसरे वाले पॉइंट की निकालिए डिस्टेंस z1 माइनस z2। ठीक है, क्योंकि जैसे हम पाइथागोरस लगाई थी, पाइथागोरस ही लगा के हमने निकाली है। दो पॉइंट अगर हमें x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दिए हैं, तो उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला वैसे ही बनता है जैसा कि हमारा प्लेन में बनता था। तो यही फार्मूला यूज करना है आप दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ना 4 पार्ट है, ठीक है। चारों पार्ट का एक ही मेथड है करने का, कि आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये पॉइंट दिया हुआ है -2, 3। ये मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन कल कराया था, है ना। जो बच्चा अगर कल होगा तो उसको बोर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ, इसलिए 1 2 3 और 7 0 - 1। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये प्रूव करना है ये 3 पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के लिए आप डिस्टेंस निकालेंगे। इनका नाम सपोज करो आपने ए रख दिया, इसका बी रख लिया और इसका सी रख दिया। तो ए बी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट विल बी इक्वल टू ना, कितनी हो जाएगी, आप माइनस कर लो। -2 में से -1 माइनस करेंगे तो -3 का स्क्वायर, और 3 - 2 यानी कि 1 का स्क्वायर, 5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर। यानी कि ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 9 + 1 + 4, यानी कि √14 है, ठीक है। इसी तरीके से हमने बी सी निकाला। बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी सी की वैल्यू हो जाएगी 7 का स्क्वायर, सॉरी बी में से सी माइनस करेंगे, 1 - 7, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर, और 3 - 1 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर। यानी कि ये आ गया 36 + 4 + 16, यानी कि कितना हो गया, 56 हो गया। 56 रूट के अंदर है ना। चलो अभी से बाद में देख लेंगे। फिर आपने क्या निकाला, ए सी निकाला, ए और सी के बीच की डिस्टेंस। ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, -2 -7 -9 -9 का स्क्वायर, और 3 - 0 का स्क्वायर, 5 + 6 का स्क्वायर, यानी कि कितना है, ये 81 है, +9 + 36, यानी कि कितना आ गया, 90, 126 आ गया। ठीक है, 126 आ गया। ठीक है, तो इसको आप जो टर्म रूट से बाहर हो सकती है ना, आप रूट से बाहर कर लो, है ना। इसमें से क्या रूट से बाहर हो सकता है, इसको 4 6 क्या लिख सकते हो, 4 से डिवाइड करते हैं अगर हम इसको, कितना आ जाएगा, 14, यानी कि 2√14 है ना। अब इसको देखो, इसके क्या रूट से बाहर निकल सकता है, 3√14 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये हमने सारी वैल्यू जो रूट से बाहर निकल सकती थी, इसे टर्म को रूट से बाहर निकाल। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि एसी जो है, एसी की जो लेंथ है वो बराबर है किसके, बीसी प्लस ए बी के, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 2√14 आ रहा है। तो दोनों सिमिलर टर्म है, √14 में √14 ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 3√14 हो गया।
बीसी कितनी है, वो एसी कितनी है, वो भी 3√14 है। तो ये दोनों हमने ये प्रूव कर दिया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, ये हमने 10th में भी किया था, तो दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो एक लाइन पे लाई करते हैं, ये तो हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक से ए और सी, ए सी की जो डिस्टेंस है वो बी सी प्लस ए बी के बराबर है। यानी कि ए बी छोटा था, बी सी बड़ा था, और ए सी इन दोनों के सम के बराबर है। तो जब भी कभी रूट में आए तो रूट वाली टर्म में से जो रूट से बाहर निकल सकती है टर्म को उससे बाहर निकाल लो, बाकी का सम जो है उसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, वो कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट। ठीक है, बस यही तरीका है इसको कोलिनियर चेक करने का। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में वेरीफाई द फॉलोइंग आर द वर्टिकल ऑफ एन एक्सिस ट्रायंगल। जैसे हमने अभी किया ना, एक्सिस ट्रायंगल का आपको पता ही है कि एक्सिस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें दो साइड आपकी इक्वल होती है। तो पहले आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। दो डिस्टेंसेस अगर ट्रायंगल की इक्वल आती है तो क्या होगा, वो आइसोस ट्रायंगल हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, आर द वर्टिसिस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। वो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होगी, तीनों साइड निकाल लेंगे। अगर द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन इट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड क्या है, थर्ड में क्या है, आर द वर्टिसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसमें चार साइड निकालनी पड़ेगी, चारों साइड की जो है लेंथ निकाल लेंगे। और द वन, तो जो बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना, दो पेयर हमें ऐसे मिल जाते हैं इनकी लेंथ इक्वल आ जाती है, तो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। फिर वो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब डेफिनेटली जो है ये पैरेललोग्राम है। आपको सिर्फ दिखाना है, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो उसे आप चेक कर लेना। रूट में टर्म आती है तो रूट में टर्म के लिए आप क्या करेंगे, उसको और द्वारा जो है जो बाहर निकल सकती है टर्म, उसको बाहर निकालिए। फिर क्वेश्चन नंबर देखो 4 है। 4 में क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ऐसे पॉइंट का हमें रिलेशन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो वो पॉइंट आपने मान लिया कि क्या है, वो पॉइंट एक्स वाई जेड है। और ये पॉइंट आपका ए जो है वो आपका 1 2 3 दिया हुआ है, और 3 2 - 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है आपके, इनके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो इसे रिलेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे। ये पॉइंट आपका सपोज करो डी है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, है ना। तो पी ए के बीच से डिस्टेंस निकालते हैं हम, स्क्वायर भी कर लेते हैं, दोनों साइड का रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर, z - 3 का स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे x - 3 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर, और z + 1 का स्क्वायर। ठीक है, x² + 1 -2x, y² + z², सॉरी z 2 है ये, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -4y। ये z² है, z² + 9 -6z आएगा। इसी तरीके से आप इसको ओपन कर लो, x² + 9 - 6x,
प्लस के वाई स्क्वायर। तो वाई माइनस एक्स तो स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है ना, साइड हम देखो ये सेम है एक्सेल की, इसको तो कैंसिल कर देना चाहिए, इसको हटा देते हैं, है ना। ये जो टर्म है एग्जैक्टली सेम आ रही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाली टर्म लिखिए, जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस की 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस की 6 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2 है। यहाँ देखो जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों टर्म कैंसिल हो गए, 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, दोनों तरफ आ बचा क्या, 6x से 6x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 4x बच गया, और ये 2z है इधर ले आएंगे तो माइनस का 8z हो गया इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लोगे तो x माइनस के 2z इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बस, इतना ही काम इसमें करना था। डिस्टेंस फार्मूले का आपको यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके आपको, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी। फिर देखो ना लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको भी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी द सम ऑफ हुज डिस्टेंस इज, कोई पॉइंट पी है उसकी डिस्टेंसेस का सम tan दिया हुआ है, यानी कि पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10 है, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10, ठीक है। और किन किन पॉइंट से, पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है आपका ए की वैल्यू है आपकी 400, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, वो आपका है -400, -400, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप जो है कोई पॉइंट पी लेते हैं, पी की वैल्यू क्या ले ली हमने, एक्स वाई जेड, तो इनसे डिस्टेंसेस का सम, यानी कि पी ए, यानी कि एक्स वाई जेड, और ये जो ए पॉइंट है आपका 400, इनकी डिस्टेंस निकालनी है आपको, -400 पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10, है ना। उसमें तो इक्वल दिया हुआ था, इक्वल वाला सॉल्व करना आसान था, इसमें सम दिया हुआ है तो कितना फर्क है। तो आप क्या करेंगे, पी ए की वैल्यू जो है रूट में आएगी, है ना, उसमें इसमें स्क्वायर कर लिया था हमने दोनों साइड का, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, और जेड माइनस 0 का स्क्वायर भी जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर पीवी की वैल्यू निकालेंगे, पीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इक्वल टू 10। अब एक टर्म को आप उसकी उस साइड में शिफ्ट कर लो, ठीक है, किसी भी टर्म, कोई भी टर्म आप उस साइड शिफ्ट करते हैं अगर आप, तो यहाँ वाली टर्म को मैंने इसको खोल लिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस के एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। इसको भी खोल लेते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है उसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस के 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आप दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला रूट तो आसानी से हट गया, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया,
यहाँ पे 10 का स्क्वायर करा तो हमने 100 हो गया, है ना, ए स्क्वायर। फिर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर साथ साथ हमें माइनस का 2ab भी करना पड़ेगा। तो माइनस का 2ab करेंगे तो माइनस का 20 हो गया, और ये रूट में सारे टर्म और आ जाएगी। ये टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टर्म हो रहा है। इसमें ये मुश्किल आ गई, क्योंकि यहाँ पर हमें ये स्क्वायर करेंगे ना, दोनों टर्म रूट के अंदर है, यहाँ प्लस आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों इक्वल थी, दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर लिया था आराम से। तो यहाँ पर बहुत सारी टर्म कैंसिल हो रही है, आप देखो इजी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आप कैंसिल कर दो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो टर्म बच रही है, यहाँ पर 16 बच रहा है या -18 बच रहा है, तो 16 भी कैंसिल हो रहा है, 16 भी कैंसिल हो रहा है। अब 8x को आप इस साइड ले आओ, एक ही साइड में ले आते हैं। जब हम इसी साइड ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस का 16x हो जाएगा। 8 और 8 कितना हो गया, माइनस का 16x हो गया। और ये 100 है, इसको भी लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस का 100 हो गया, इक्वल टू माइनस का 20 है ना, ये वाला। और ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको लिख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। -20 से आप डिवाइड कर लो, या -4 से डिवाइड कर लो आप, है ना, -4 से डिवाइड करते हो कितना आ जाएगा, 4x प्लस की 25, ये कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब स्क्वायरिंग भी कर लो इसका, डिवाइड करने के बाद तो स्क्वायरिंग करोगे, है ना, तो 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, है ना। अब इसमें आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो तो कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 625, यानी ये कितना हो गया, 200x, ठीक है। उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की, कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर, 25 से करेंगे यानी कि 400 हो गया। 25 किस से करेंगे, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 25 की वाई स्क्वायर से करेंगे, 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इससे आप सारी टर्म को एक साइड में लिख लो। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। 200x से आप 200x कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो टर्म आ रही है आपकी, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये वाली भी है, आप दूसरी साइड में शिफ्ट कर लो, ऐसा करो। 25 में 16 गया तो 9x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 0 रह जाएगा तो 9x स्क्वायर हो गया, 25 वाई स्क्वायर हो गया, 25 जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास में, 625, 625 को उधर ले आएंगे तो माइनस से कितना हो जाएगा, 225। तो चाहे 225 को आप इधर लिखना चाहो, इधर लिखना पड़ेगा 225, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लेंदी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को है ना आप कंप्लीट कर लेना। ये एक्सरसाइज बेटा पूरी हो गई 12.2। वैसे आज 12.3 करानी थी, ये मैंने थोड़ा रिपीट कराया है, 12 जो कल जो कराया था वो काम आज रिपीट कराया है, ठीक है।